वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लाए हैं पॉलिनोमियल से। आज हम पढ़ने वाले हैं 39वां नंबर वीवीआई प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं 39वां नंबर वीवीआई प्रश्न पढ़ने वाले हैं छात्रों। जो छात्र मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके जल्दी से देखिए। 38वां नंबर वीवीआई प्रश्न देखिए, एकदम वीवीआई प्रश्न है छात्रों। हर विगत वर्ष में पूछा गया है। क्लास 10th वाले के लिए एकदम धमाका चैनल है, एकदम धमाका चैनल है, एकदम जी जान लगा दीजिए। और जो छात्र अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रामबाण चैनल है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए छात्रों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम छुई हुई क्वेश्चन है, हर विगत वर्ष में पूछता है। इस बार भी मैट्रिक में पूछेगा छात्रों। एकदम लघु तृणीय प्रश्न है, 2 नंबरा प्रश्न है, एकदम 2 नंबरा प्रश्न है। तो चलिए बहुपद से और 2-4 प्रश्न बचा है, मैं अभ्यास करवा दूंगा। आज हम 39वां वीवीआई प्रश्न पढ़ने वाले हैं, 39 नंबर वीवीआई प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। पिछला वीडियो में इसके बारे में हम बढ़िया से बतलाए थे। इसमें क्या करना है, सिर्फ भाग देना है, लेकिन लास्ट में हम क्या करते थे, सिर्फ विभाजन एल्गोरिथम का रूप लिखकर जो मेरा मटेरियल निकलता था वो लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, जांच करना है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखिए, बस 5 मिनट, पक्का समझ में आएगा छात्रों, 100% समझ में आएगा। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, एकदम ईमानदारी से यहाँ पे हल लिखिए, ठीक है। हल लिखने के बाद सबसे पहले हमको इस तरह करना है, उसके बाद इस बहुपद को इसमें लिखना है, ठीक है, और इस बहुपद से इसमें भाग देंगे। लेकिन इस बहुपद में कुछ देखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हम क्या बतलाए थे पिछला वीडियो में कि सबसे बड़ी घात वाला को पकड़ना है। सबसे पहली बड़ी घात वाला को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे पहले क्या करना है, बड़ी घात वाला को लिखना है। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात वाला कौन है, माइनस एक्स क्यू है, उसी को लिखिए, क्योंकि बाकी बात सब तो छोटा है। तो उसी तरह लिखना है, एकदम नंबर सिस्टम से लिखना है, ठीक है, यानी घटते क्रम में आपको लिखना है, बड़ा से छोटा जाएंगे, ठीक है। पहले बड़ा वाला घात कौन है, 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, लेकिन ये क्या अचर पद है, उसको लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी घात वाला को लिखते हैं, माइनस एक्स क्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लस में है, प्लस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए एक घात वाला ही लास्ट में, दूसरा घात वाला तो लिख दिए, एक घात वाला लिखेंगे यहाँ पे देखिए माइनस 3x, फिर उसके बाद देखिए लास्ट में अचर पद है तो प्लस में 5 लगा दीजिए, हो गया आपका काम, ठीक है। उसके बाद इसी बहुपद से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे उच्चतम घात वाला कौन है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यही ना 2 घात वाला, फिर उसके बाद कम घात वाला कौन है 4 के साथ, 1 घात वाला यहाँ है। उसके बाद अचर पद को हमेशा क्या करना है, लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लगाइए, फिर उसके बाद, लेकिन एक्स स्क्वायर कौन ची में है, ये माइनस में है, कौन ची में है, ये माइनस में, ये भी ध्यान देना है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स है, उसके बाद एक्स ये कौन ची में, प्लस में एक्स है, फिर उसके बाद देखिए माइनस 1 है, लिख दिए, इतना काम कर सकते हैं। उसके बाद भाग देना है। भाग देने के लिए तो मंत्र बतलाए थे हमको, क्या करना है, प्रथम चर वाली संख्या इसका पकड़ना है और प्रथम चर वाली संख्या इसका पकड़ के यहाँ पे भागा देंगे। तो प्रथम चर वाली संख्या कौन है, माइनस एक्स क्यू है, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भाग कर देना है साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए। देखिए इसमें से कौन सी चर वाली संख्या कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तब पर भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस में बच रहा है, यहाँ पे देखिए, लेकिन माइनस में भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो 2 को तो कम से कम काटेगा, बचेगा कितना, 1 एक्स बचेगा। तो एक्स जो बचा यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो यहाँ पे लिखिए एक्स। अब क्या करेंगे छात्रों, एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स से गुना करेंगे, तो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। एक्स और एक्स घातांक क्या है मेरा, सेम है, तो एक्स लगा देंगे। लेकिन ऊपर में घात जुटता है, गुना में क्या होता है, ऊपर में घात जुटता है, पहले हम बतला दिए थे। 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो पुर गया माइनस एक्स क्यू पुर गया, तो यहाँ माइनस एक्स क्यू हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह सभी में गुना करिए, एक्स से गुना एक्स में करिए, कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स से गुना -1 में करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह आपको करना है। करने के बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, ठीक है। देखिए तो कौन सी चर वाली संख्या कट रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू मिल रहा था, कट गया, क्योंकि ये प्लस में क्या है, माइनस में तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तब पर भी घटेगा। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x
स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2x² हो जाएगा। फिर उसके बाद जब -3x है, यहाँ पे +x है, तो 3x है माइनस में, ये प्लस में x है, हो गया, ठीक है। तो घटेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 2x हो जाएगा, क्योंकि 3x में एगो x गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे +5 बचा, तो ये +5 लिख देंगे। एकदम आराम से समझिए छात्रों, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, अगर जब आप एक बढ़िया से समझ जाते हैं ऐसे प्रश्न को, आप चुटकी में बना लेते हैं, ठीक है। और अभी तक भी जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतर VVI प्रश्न लाने का कोशिश करते रहते हैं और करता रहूँगा, ठीक है। एकदम हिला देना इस बार, ठीक है। आपको 2026 में मैट्रिक टॉपर बनना है छात्रों। अब क्या करना है छात्रों, प्रथम चर वाली इसको पकड़ना है, फिर इसको प्रथम चर वाली को पकड़ना है। जो प्रथम बार इसमें किए थे उसी तरह इसमें करना है। तो यहाँ क्या है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, चेंज होते रहता है, तो 2x² है, उसके बाद बटा लगाइए, उसके बाद यहाँ पे ये कभी चेंज नहीं होगा, इसी को हमेशा लिखते जाइए और भागा देते जाना है। और भागा देने के बाद जो मटेरियल आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो -x² है, तो -x² है, ठीक है। उसके बाद भाग लगाइए। अब यहाँ पे देखिए भाग लग रहा है, x², ये भी x² क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचेगा क्या, 2 बचेगा, लेकिन ये कुंची में माइनस में हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो यहाँ पे लिखिए एकदम आराम से 2। अब -2 से इस सभी में क्या करना है, गुना करना है। -2 गुने -x² करेंगे तो प्लस में x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 गुने +x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर उसके बाद -2 गुने -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह करना है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, हमेशा इसी तरह करना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो उसके बाद माइनस कर देना है। देखिए इसमें से कौन सी चर वाली संख्या कट रहा है, एकदम आराम से ये दोनों कट रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों भी कट रहा है। और यहाँ पे देखिए कट तो नहीं रहा है लेकिन घटेगा, 5 में 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचा, यही मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो यहाँ पे RX मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद QX क्या हो गया मेरा, x - 2 हो गया, यानी भागफल हो गया। और उसके बाद ये तो पहले सबको पता है, ये PX है यानी भाज्य है। फिर उसके बाद ये BX है, ये क्या है, भाजक है, क्या ये भाजक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल पढ़िए, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना है। लास्ट में हमको क्या करना है, जांच करना है प्यारे छात्रों, ठीक है। एकदम आराम से आप देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब 2-4 स्टेप बढ़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए अब लिखने के बाद यहाँ पे जांच लिखना पड़ेगा, जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर एकदम सलीके से लिखेंगे, एकदम आराम से लिखना है, ठीक है, हल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम, तो वही बतवा यहाँ पे लिखिए, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हैं आप। विभाजन एल्गोरिथम का रूप लिखना है, क्योंकि इसी फार्मूला पे हमको क्या करना है, जांच करना है। तो लिखिए, बताइए अगर जब किसी को याद है तो क्या होता है, PX बराबर BX गुना QX और उसके बाद प्लस RX। ये आपको क्या करना है छात्रों, माइंड में फिट रखना है, ठीक है। हमेशा पूछता है, हर विगत वर्ष में पूछता है, कभी कभी क्या करता है, BX उड़ा देता है, तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, आपको याद रहेगा तभी ना बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब PX का मान कितना है, ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो कितना है, -XQ, फिर उसके बाद +3x², फिर उसके बाद -3x, उसके बाद क्या है, +5, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बराबर है तो बराबर लगाइए, ठीक है। BX का मान कितना है, BX यहाँ है, ठीक है। देखिए -x² + x - 1, -x², फिर +x - 1, ब्रैकेट में रखिए इसको अंदर में, यहाँ गुना है तो गुना लगाइए। QX का मान कितना है, x - 2 लगाइए, ठीक है। उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में रखिए और उसके बाद ये +RX है तो प्लस लगाइए। RX का मान कितना है, ये है सबसे लास्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे नहीं कटने वाला था, लास्ट में यही आया, क्योंकि ये बहुपद वाली है। अब ये बहुपद में है कोनो नहीं है, सिर्फ अचर पद है, इसलिए नहीं कटा, इतना दूर तक ही रहेगा। और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब इधर क्या करना है आपको, हल करना है, ये सभी गुना में इधर क्या है,
जोड़ में है, तो जो गुना में इसको तो हल करेंगे ना, तो हल करिए। आपको पहले से पता होगा, हल किए होंगे आप, तो ऐसे सब प्रश्न को बहुत अच्छी तरीक़ा से आप हल किए होंगे क्लास 9th में। तो -x² से एक बार इसमें गुना होगा x में, फिर -x² से -2 में गुना होगा, एकदम बारीकी से होगा, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए -x³ हो जाएगा। कैसे, यहाँ -x² है, यहाँ पे x है, तो बेस तो सेम है, लेकिन घात क्या होता है, गुना में जुड़ता है। फिर उसके बाद -x² से -2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। इसका तो खेला खत्म हो गया। अब ये बचा है, x बचा है, प्लस में x है, तो ये दोनों में गुना होगा, तो x गुने x कितना हो जाएगा, +x² हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x गुना -2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया खेला खत्म इसका। अब बचा है -1 बचा है, तो ये दोनों में गुना होगा, तो -1 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 से गुना -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, साइन वही रहेगा, ठीक है। फिर इसका खेला खत्म हो गया। अब बचा है +3, तो इसको लिख दीजिए, +3 को लिखिए। अब इधर थोड़ा सा और बच्चा हल करना है। देखिए इसके जैसा रूप कहीं और मिल रहा है, घात देखिए 3 घात, इधर कहीं घात है, इसको लिख दीजिए -x³। फिर उसके बाद ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2x² + x² है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। कैसे, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3x²। फिर ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, और 3x हो जाएगा। फिर लास्ट में, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 और -2 था, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, होबे करेगा, ठीक है। माइनस और गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस दीजिए, और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो और ये लास्ट में जो बचा है, ये सभी जगह लिखना पड़ेगा आपको, -x³ + 3x² -3x + 5। फिर उसके बाद वही बतवा लिखिए यहाँ पे, -x³ + 3x², फिर -3x + 5। देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है छात्रों, px जो मान है वही उसके बराबर यहाँ पे आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये मेरा सत्यता का जांच एकदम बढ़िया तरीके से हो गया विभाजन एल्गोरिथम के रूप से। इसी तरह हम अंकों वाली संख्या में जब भाग देते थे इसी तरह करते थे ना, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। आपको इसी तरह बनाना है, एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा छात्रों, और 2-4 बार इसको मेहनत करिएगा, तभी आप इसको अच्छी तरीक़ा से सीखिएगा, ठीक है। और ये तरीका जो हम अपनाते हैं, यही तरीका आप अपनाइए, कभी भी गलती नहीं होगा भागफल में। जब भागफल में गलती नहीं होगा तो एकदम बढ़िया तरीके से भाग लगेगा, ठीक है, बहुपद में। और अच्छे विद्यार्थी बढ़िया से भाग नहीं दे पाते हैं और गलत भाग देकर आ जाते हैं और नंबर उसका कट जाता है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। जो छात्र मेहनत से पीछे भागेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। प्यारे छात्रों, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जी जान लगा के पढ़िए। लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि जो छात्र अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। और विभाजन एल्गोरिथम का जो ये रूप है, इसको हमेशा माइंड में फिट रखिए, ठीक है। तो चलिए छात्रों, मैं तुरंत मिलने वाला हूँ अगला वीडियो में। 40 नंबर VVI प्रश्न लाऊंगा। इसी तरह जम के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।